मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ रहे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज हम लेक्चर नंबर 20 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कवर करेंगे। कौन सा मेथड से? रिडक्शन मेथड से। रिडक्शन मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 12 में, जिसको हम गॉसियन मेथड भी कहते हैं और बेसिक एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन मेथड भी कहते हैं। लेकिन यही मेथड अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को आ जाए तो किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसमें कवर करेंगे। हम इसमें 2 वेरिएबल्स वाला फिलहाल कवर करेंगे, 3 वेरिएबल वाला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम एक रिकैप लेते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं? 3 मेथड से, इन्वर्स मेथड, क्रैमर्स रूल और बेसिक मेथड। इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम सिर्फ रिडक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स वाला। इसको करने से पहले आपको कुछ रूल्स मैं याद दिला दूं कि कौन से 3 रूल्स थे जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है रिडक्शन मेथड में। पहला रूल क्या है? इंटरचेंज एनी 2 रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी रॉ को किसी भी दूसरी रॉ से इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी चेंज आपस में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स दे रहा है, पहली रॉ दे रहा है 3 और 4 और दूसरी रॉ दे रहा है 7 और 5, तो कह रहा है पहली रॉ को दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ को पहली रॉ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह कन्वर्ट करूंगा तो पहली रॉ को दूसरी रॉ में लिख दूंगा 3 और 4, और दूसरी रॉ को पहली रॉ में लिख दूंगा 7 और 5। इस तरह कर देने से मैंने रूल नंबर 1 को फॉलो कर लिया कि रूल नंबर 1 आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी रॉ को आपस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था मल्टीप्लाई एनी रॉ बाय अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। हम किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो के अलावा। इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल रॉ 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, अगर रॉ 1 को मुझे 2 से क्या करना पड़े? मल्टीप्लाई, तो ये अलाउ करता है कि आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से भी और नेगेटिव नंबर से भी। फिलहाल रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो रॉ 2 एज इट इज़ रहेगी, रॉ 2 एज इट इज़ रहेगी। रॉ 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। तो हम किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तीसरा रूल क्या था? मल्टीप्लाई एनी रॉ बाय अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड एडिंग टू अनदर रॉ। कह रहे हैं किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर से किसी भी रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी रॉ में ऐड कर दें। याद रखिएगा जिस रॉ में हमें ऐड करना होगा वो रॉ में चेंजेस आएंगी और बकिया रॉ एज इट इज कॉपी पेस्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स दे रहा है ए इज इक्वल्स टू 2 3 और 5 2, तो अगर मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ तो कह रहा है रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई और रॉ 2 में ऐड। तो हमने क्या बात सीखी हुई थी कि रॉ 2 जिसमें ऐड होगा वो चेंज होगी, रॉ 2 चेंज होगी जबकि रॉ 1 एज इट इज रहेगी। तो इसका मतलब है रॉ 2 में चेंजेस आएगी, रॉ 1 एज इट इज रहेगी। तो फिर रॉ 1 को हम ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ताकि हम रॉ 2 में ऐड कर सकें। ये रॉ 1 बेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि रॉ 2 में ऐड कर दें, रॉ 1 में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फिलहाल रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलें 2 2 ज़ा 4 और इसमें ऐड, तो 5 + 4 9, 2 3 ज़ा 6, 6 + 2 8। इसी को हम देखते हैं और अब हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई और रॉ 2 में ऐड। इसका लिए रॉ 2 में ऐड हो रही है तो रॉ 1 एज इट इज रहेगी, जो कि क्या थी 2 और 3, 2 और 3। अब हम देखते हैं ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, रॉ 1 को -2 से मल्टीप्लाई और रॉ 2 में ऐड। चलें -2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 4, -4, 5 में से 4 निकाल दें 1, -2 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, तो 2 - 6 -4। इस तरह कर देने से हमने ये तीनों मेथड पढ़ लिए, कि ये तीनों रूल पढ़ लिए इस मेथड के। तो रूल नंबर 1 क्या है? रॉ को आपस में चेंज कर दें। रूल नंबर 2 क्या है? कि आप किसी भी नंबर रॉ को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। और रूल नंबर 3 है कि आप मल्टीप्लाई करने के बाद किसी और रॉ में ऐड कर सकते हैं। तो याद क्या रखना है कि जिस रॉ में तब्दीली आएगी, जिस रॉ में ऐड करेंगे वही रॉ चेंज होगी। एक सवाल देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड।
हम इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कन्वर्ट इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। किस तरह देखें, पहली कॉलम में कौन कौन से नंबर है, 2 और 3। दूसरी कॉलम में क्या नंबर है, 3 और -4। और फिर तीसरी कॉलम में क्या है, 13 और -6। इसका मतलब है सारे नंबर चाहे कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो मैं एक मैट्रिक्स में लिख दूंगा। अब रूल वही है, इसको मुझे करना पड़ेगा पहले 1, इसको मुझे करना पड़ेगा 0, इसको करना पड़ेगा 1 और इसको करना पड़ेगा 0। इसको पहले क्या करना पड़ेगा 1, इसको करना पड़ेगा 0, इसको करना पड़ेगा 1, इसको करना पड़ेगा 0। और जो रूल इधर अप्लाई हो रहा है वही इधर भी होगा, जो इधर अप्लाई हो रहा है वही इधर भी अप्लाई होगा। चले हम देखते हैं। 2 को मुझे क्या करना है, 1 करना है। 2 को मुझे क्या करना है, 1 करना है। तो मैं 1/2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचेगा, 2 और 2 कैंसिल से 1 बच जाएगा। इसका मतलब है इस पूरी रॉ को 1/2 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। पहली रॉ को मैं 1/2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो फाइनली रॉ 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रॉ 2 एज इट इज आएगी, रॉ 2 एज इट इज आएगी। 3 -4 -6। चले 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 कैंसिल, 1 बचा। 1/2 से मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3/2। 1/2 से मल्टीप्लाई, 13 1 13, 13/2। चले ये 1 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, 0। तो याद रखिएगा 3 + 3 को हटाने के लिए मुझे -3 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, -3। तो मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस रॉ में क्या कर दूंगा, ऐड। इसका मतलब है रॉ 1 को -3 से मल्टीप्लाई और रॉ 2 में ऐड। याद रखिएगा जब 1 हो जाए तो इसी की मदद से इसको 0 बनाया करेंगे। जब ये चीज़ 1 हो जाए तो इसी की मदद से इसको क्या करेंगे, 0। तो इसका मतलब ये है कि हम रॉ ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। कौन सी रॉ में ऐड कर रहे हैं, रॉ 2। तो रॉ 2 चेंज होगी जबकि रॉ 1 एज इट इज आएगी। रॉ 1 को हम एज इट इज लिखेंगे। चलें रॉ 1 क्या थी, 1 3/2, 1 3/2 और 13/2। चलें -3 से मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, 3 - 3 0। अगली रो में क्या कर देंगे, ऐड। 3/2 -3, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 9/2। क्या किया हमने, 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, -3 से। तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 9/2। जब 9/2 आ जाएगा तो इस रॉ में क्या कर देंगे, ऐड, यानी -4 में क्या कर देंगे, ऐड। तो प्लस माइनस माइनस, हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 2 एलसीएम आएगा, -9 माइनस, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1, 1 के डिनोमिनेटर 2 कब आता है, 2 टाइम, 2 4 8। तो ये हो गया -17/2, -17/2। चलें अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। -3 से रॉ 1 को मल्टीप्लाई, इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 13/2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 13 3 39, प्लस माइनस माइनस, 39/2। जब ये माइनस का 39/2 आ जाएगा तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड। तो पहले से क्या लिखा हुआ है, -6। चलें 2 एज इट इज, -39 माइनस, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1, 1 के 2 कब आता है, 2 टाइम 2 6 12। तो ये हो गया -51/2, -51/2। चलें इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। इसको हमने 1 कर लिया, इसको हमने 0 कर लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, 1।
तो माइनस के 17/2 को मुझे क्या करना है 1, तो इसी के उलट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस से मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 17/2 को मुझे क्या करना है 1 करना है, तो इसी के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्योंकि मुझे +1 चाहिए तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कैंसिल, 17 और 17 कैंसिल, 1 बचेगा। इसका मतलब -2/17 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, किसको रॉ 2 को माइनस के 2/17 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। किस रॉ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रॉ 2 को, तो रॉ 1 एज इट इज आएगी, रॉ 1 एज इट इज आएगी। चलें, जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा -2/17 से तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब मैं -17/2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2/17 से, -17/2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2/17 से, तो 17 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे -2/17 से, तो -51/2 मल्टीप्लाई बाय -2/17, 2 और 2 कैंसिल, 17 1 ज़ा, 17 3 ज़ा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3। चलें, जब ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो ये 0 करना बड़ा आसान है। जब ये 1 हो जाए तो इसी की मदद से मैं इसको 0 करूँगा। किस तरह, 1 को अगर मैं माइनस के 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और पहले से क्या मौजूद है प्लस का 3/2, तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे रॉ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/2 से, और उसको रॉ 1 में क्या करना पड़ेगा ऐड। किस रॉ में ऐड करने जा रहे हैं हम, रॉ 1 में, तो रॉ 1 चेंज होगी जबकि रॉ 2 एज इट इज लिखी जाएगी, 0 1 3। चलें, पहले मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा -3/2 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3/2 क्या आएगा 0, और जब 0 आ जाएगा तो इसमें क्या कर दूंगा ऐड, +1, तो 1 ही रहा। अब मैं इसको देखता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -3/2 से, तो आ जाएगा -3/2, तो इसमें क्या कर दूंगा ऐड, +3/2, ये और ये कैंसिल, 0। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -3/2 से, 3 मल्टीप्लाई -3/2, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 9/2, और इसमें क्या कर दूंगा ऐड, 13/2। 13 में से 9 को क्या कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ गया। जब ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0, तो ये x और y का जवाब है। x क्या है 2 और y क्या है 3। अगर हम यही क्रैमर्स रूल से देख लेते तो क्रैमर्स रूल से क्या जवाब आ रहा था, x का 2 और y का 3, x का 2 y का 3। और यही अगर हम इन्वर्स मेथड से पढ़ रहे थे तो इन्वर्स मेथड से क्या जवाब आ रहा था, इन्वर्स मेथड से जवाब आ रहा था x का 2 y का 3। इसका मतलब है आप कोई भी मेथड फॉलो करें जवाब क्या आएगा सेम ही आएगा। एक और सवाल देखते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे
लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कन्वर्ट इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलें, जितने भी रॉज दे रही हैं, रॉज में वैल्यूज़ दे रहा है, उन सबको हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। 259 259 124 124। रूल वही है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा 1, इसको 0, इसको 1 और इसको 0। जो रूल इधर अप्लाई होगा वही इधर होगा, जो इधर अप्लाई होगा वो भी इधर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम रॉ को आपस में चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम रॉ ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। पहली रॉ को दूसरी रॉ में, दूसरी रॉ को पहली रॉ में। तो दूसरी रॉ क्या है 1 to 4, उसको मैं पहली रॉ में लिख दूंगा। पहली रॉ में क्या है 259, उसको मैं दूसरी रॉ में लिख दूंगा। चलें, ये 1 हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है 0। जब ये 1 हो जाए, इसी की मदद से इसको 0 करूंगा। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से, और इसमें क्या कर दूंगा ऐड। इसका मतलब है रॉ 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से, और रॉ 2 में क्या करना पड़ेगा ऐड। किस रॉ में हम ऐड करने जा रहे हैं, रॉ 2 में। तो रॉ 1 एज इट इज रहेगी। किस रॉ में हम ऐड करने जा रहे हैं, रॉ 2 में। जब हम रॉ 2 में ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि रॉ 2 चेंज होगी, जबकि रॉ 1 एज इट इज आएगी। तो हम रॉ 1 को पहले लिखते हैं 1 2 4। चलें, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो +2 -2 क्या हो जाएगा 0। -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, 5 -4 1। -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, 9 -8 1। चलें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इसको 1 करना है, ये ऑलरेडी 1 हुआ हुआ है, तो ये बहुत ही आसान हो गया। अब 2 को मुझे क्या करना है 0, 2 को मुझे क्या करना है 0। जब ये 1 हो जाए तो इसी की मदद से मुझे इसको 0 करना है। तो 2 + 2 को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए -2। तो इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई और पहली रॉ में ऐड। इसका मतलब है हम रॉ ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। रॉ 2 को -2 से मल्टीप्लाई और रॉ 1 में ऐड। किस रॉ में ऐड करने जा रहे हैं, रॉ 1। तो रॉ 2 एज इट इज लिखी जाएगी, रॉ 2 एज इट इज लिखी जाएगी। रॉ 2 आपके पास क्या थी 0 1 1 0 1 1। अब हम रॉ 1 चेंज करते हैं। चलें, -2 से मल्टीप्लाई और रॉ 1 में ऐड। -2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 0 + 1 1। -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 2 - 2 0। -2 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 4 - 2 2। जब ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0। जब ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो जो जवाब आएगा ये x का है और ये y का है। तो x का जवाब क्या आ रहा है 2 और y का जवाब क्या आ रहा है 1। ये हमने कौन सा मेथड पढ़ा है, रिडक्शन मेथड। अगर यही सवाल इन्वर्स मेथड से होता, क्रैमर रूल से होता, तो क्या जवाब आता 2 और 1। और यही सवाल अगर इन्वर्स मेथड से होता तो जवाब क्या आ रहा है 2 और 1। इसका मतलब ये है
मेथड आप कोई भी फॉलो करें, जवाब क्या आएगा? सेम। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।